बताऊंगी। हमारा जो परमेश्वर था वो काबिल मनुष्य का पुत्र था और स्वयं परमेश्वर था। ये दोनों बातें उसमें थी। 100% वो मनुष्य था और 100% वो परमेश्वर था, ठीक है। और वो जब उस धरती पे आए ना, तो बहुत सारी जिम्मेदारियों को लेके आए। शायद हमारे बच्चे, हम तो बूढ़े हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता हमारे जीवन का मकसद क्या था। लेकिन जो हमारा यीशु मसीह है, बहुत प्लानिंग के साथ जन्म हुआ उनका, बहुत अद्भुत रीति से उनका जन्म हुआ था। हम सबको पता है, मैं वो बात नहीं बताऊंगी आपको। जो उनका जन्म हुआ था वो प्लानिंग के साथ हुआ था, एक बड़ी योजना के साथ हुआ था। और उनको जो जिम्मेदारी उनके पिता ने दी थी, वो बाखूबी तरीके से उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने निभाया जो उनके पिता ने उनको दी थी स्वर्ग से, कि जाओ तुमको ये करना है। वो सब आके प्रभु ने अंतिम जो क्रूस पे उनका आखिरी जो काम था उन्होंने वो तक किया, ठीक है। हम कई बार देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मैं प्यासा हूँ। हमें कुछ ऐसी जिम्मेदारी का काम मिल जाता है ना कई बार, तो हमें भूख प्यास नहीं लगती। हमारा खुद का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए जाओगे ना, जब शाम को 4 बज जाएंगे, 5 बज जाएंगे, रात को 9 भी बज जाते हैं, हमें भूख प्यास नहीं लगती। जब हमारे ऊपर किसी चीज का बोझ होता है ना, तो हमें भूख और प्यास नहीं लगती। लेकिन हमारा प्रभु क्रूस पे बोल रहा है कि क्या, मैं प्यासा हूँ। इसका मतलब उनको जो भी जिम्मेदारी मिली थी, उनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, उन्होंने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया। और उसके बाद क्या कहा उन्होंने, मैं प्यासा हूँ। आगे देखेंगे हम, क्योंकि हमारा जो प्रभु था, जैसे मैंने आपको बताया, वो मनुष्य भी था, ठीक है। वो व्याकुल भी होता था। फटाफट से खोल लेंगे क्या बोलते हैं, यूहन्ना 6:35 जल्दी। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। प्यासा ना होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या यीशु मसीह को सच में प्यास लगी थी। यहाँ पर कौन सी प्यास की बात हो रही है, ठीक है। हमें कौन सी भूख और प्यास की यहाँ पर यीशु मसीह बात करता है। हम एक और खोलेंगे, यूहन्ना 7:37 पढ़ लेंगे और 1 कुरिन्थियों 10:4। फटाफट 2 लोग खोल लो, एक जने। पर्व के अंतिम दिन, 1 कुरिन्थियों 10, एक बाबू रुक जा, एक खोल लो 7:37, एक खोल लो 1 कुरिन्थियों 10:4, ठीक है। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, और यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वह सब आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीहा था। हालेलुया। क्या यीशु मसीह को सच में प्यास लगी थी? जो जीवन का सोता है, जो जीवन का जल देता है, ठीक है। जो चट्टान है अपने आप में, उसको कभी प्यास लग सकती है। लेकिन वो कौन सी प्यास की बात कर रहे हैं? वो मेरे उद्धार की और आपके उद्धार की बात कर रहे हैं। उनको किस बात की प्यास है? वो क्रूस पे चढ़ गए, अपने कुछ भी लहू नहीं बचा था। इतनी चोट हम सुनते आ रहे कि क्या क्या उनके साथ हुआ, और इतने सालों से हम सुनते आ रहे हैं, 10 सालों से, कि प्रभु ये आज का दिन इतना स्पेशल है। हम ये गुड फ्राइडे तो बोलते हैं, लेकिन इस गुड के पीछे क्या क्या बैड है ये हम सबको पता है। मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगी। लेकिन यीशु मसीह को किस चीज की प्यास थी? मेरे उद्धार की, आपके उद्धार की, और इस संसार के उद्धार की प्यास थी। क्योंकि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पिता ने उनको दी थी, उन्होंने पूरी करी क्रूस पे चढ़ के, ठीक है। अपने प्राणों को गवा दिया, और सिर्फ किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, ठीक है। किसी बकरी के लिए नहीं, किसी गाय के लिए नहीं, किसी बिल्ली के लिए नहीं, किसी शेर के लिए भी नहीं, जो इतना ताकतवर है। किसके लिए? हमारे लिए अपने प्राणों को गवा दिया उन्होंने, ठीक है। हमारा जो यीशु मसीह, यहाँ पे कोई भी प्यास उनको ऐसी नहीं लगी थी। हमारे उद्धार की प्यास लगी थी, हमारे मन फिराव की, हमारे आपस में प्रेम की उनको प्यास लगी थी। जो हम एक दूसरे को इतना नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, काटते हैं। फिर हम तो मसीह लोग हैं, हम तो इतना पाप जानते भी नहीं है जितना समाज में होता है, जितना संसार में पाप होता है ना, हमने सुना भी नहीं होगा। मैं थोड़ा बहुत टच में हूँ, क्योंकि मैं उस फील्ड से हूँ, तो मैं देखती हूँ कि किस किस प्रकार के पाप होते हैं, ठीक है। तो संसार जो इतना पापी है, पाप से भरा हुआ है, प्रभु उस प्यास की बात करते हैं कि ये सारे पापों को हम छोड़ दें और उद्धार की ओर लेके जाएं। उनका एक ही मकसद था इस धरती पे आना, वो क्या था? उद्धार। उनको उद्धार की प्यास लगी थी, सिर्फ और सिर्फ उद्धार की प्यास लगी थी, ठीक है। और उनका जो ये बलिदान है, और उनका जो ये कुर्बानी है, और सिर्फ उनका जो ये प्यास लगना है, उनका जो तड़पना है, शायद इतना हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए, बदलने के लिए काफी होना चाहिए। आज संसार नहीं जानता प्रभु को, जान के भी अनजान बनता है। लेकिन जब हम प्रभु के लोग हैं, हमने पूरी तरह से प्रभु को ग्रहण कर लिया है, इवन बपतिस्मा ले लिया है, बचा नहीं है कुछ भी कि हम संसार के हैं।
बपतिस्मा लेना हमारी मसीहत को दर्शा देता है अंतिम, कि हमने प्रभु को पूरी तरह से क्या किया है, ग्रहण कर लिया है। तो हमने जब प्रभु को पूरी तरह से ग्रहण कर लिया है, प्रभु की उस प्यास को समझना है कि वो प्यास कौन सी है। और इस बात को मेरे भाइयों और बहनों आप ध्यान रखो कि नेक्स्ट टाइम जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन हो ना, तो ये बात आके ना बोले कि मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। वो आके अपना इतना खुशी के साथ बोले, वाह मैंने जो बलिदान दिया था, मेरे बच्चों ने क्या किया, उसका रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, मम्मी पापा इतनी मेहनत करके आते हैं काम करके, और बच्चे जब उनका रिस्पेक्ट करते हैं, पानी पूछते हैं ना, तो उनको क्या लगता है कि आज पूरा दिन का मेहनत क्या हो गया, सफल हो गया। उसी प्रकार जब हमारा प्रभु दोबारा आएगा ना, तो हमें इस बात का ध्यान रखना, वो ये वर्ड ना बोलने पाए कि मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। प्रभु आशीष दे।